भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। भीलवाड़ा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भीलवाड़ा में आतंकवादी हमले को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रशासनिक सतर्कता को जांचने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर में स्थित BSL फैक्ट्री में इस ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रशासन को आगजनी की सूचना मिली थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आज आगजनी और हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ ही फायर और चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह है, SP धर्मेंद्र सिंह है, ADM OP मेहरा व प्रतिभा देवतिया के साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और SDRF के कर्मचारियों ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया। SDRF की टीम के साथ ही अन्य उपकरणों के जरिए आग पर काबू पाया गया। BSL फैक्ट्री में 1500 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। अचानक हमले और आने के साथ ही सभी कर्मचारी लॉबी में पहुंचे। उसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। हमले में 52 घायलों, 19 गंभीर घायल और 5 को CPR दी है, जबकि एक की मौत हुई है। यह सभी प्रशासन द्वारा किए गए मॉक ड्रिल का ही हिस्सा है। BSL से HR हेड संजय त्रिपाठी। आज हमने आतंकवादी हमला एयर स्ट्राइक के तहत हमारे यहाँ हमले की सूचना प्रशासन को दी। उसके अंदर आग लगने की सूचना हमने प्रसारित की उनको। जो सिविल डिफेंस का एक नंबर हमारे पास है, हमने उस पर इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो है डिफरेंट एजेंसीज ने उन्होंने डिफरेंस एजेंसीज को इन्फॉर्म किया। हमारे सारे कर्मचारी जो अभी 20 शिफ्ट के अंदर 1500 के करीब वर्कर और 450 स्टाफ यहाँ कार्यरत हैं। जैसे ही हमने अपना सायरन बजाया यहाँ पे, हमारे सारे कर्मचारी जो हैं हमारे असेंबली पॉइंट पे पहुंचे और जैसा आप देख सकते हैं सभी कर्मचारियों को बाहर यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। राज्य सरकार के निर्देशों में 7 मई 2025 में अपने को 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला स्तर पे मॉक ड्रिल का आयोजन एक अननोन लोकेशन पे जो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होके लोगों को इन्फॉर्म किया गया। शार्प 4 बजे हूटर सायरन के माध्यम से आमजन को सूचित करते हुए साथ में इंफॉर्मेशन जो आई कि पॉसिबल स्ट्राइक से एक जगह आगजनी हुई है, उसके रिलेटेड कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं पॉसिबली। तुरंत सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करके सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, SDRF, प्रशासन, पुलिस सभी के अधिकारियों को सूचित किया गया। कंसर्न सारे कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट करके इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। तुरंत सारी गाड़ियां जो है मौके से रवाना होके विदिन 15 मिनट्स सारी गाड़ियां जो है मौके पे पहुंची। एम्बुलेंसेस स्टैगर्ड मैनर में उसके बाद भी कहीं आई है, बट सारे ऑफिसर्स और सारे रिपोर्टिंग जो हमारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे विदिन 15 डिपार्टमेंट्स यहाँ पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। विभिन्न टाइप की एक्टिविटीज देखी। कुछ एक्टिविटीज सिविल डिफेंस ने ऑर्गेनाइज की, कुछ एक्टिविटीज होमगार्ड ने की, कुछ एक्टिविटीज पुलिस ने की, कुछ एक्टिविटीज SDRF ने की, कुछ एक्टिविटीज प्रशासनिक लेवल पे। पूरा ओवरऑल कंट्रोल एक्सरसाइज की गई और प्रशासन के द्वारा इसको पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की गई। सिविल डिफेंस ने ओवरऑल ऑपरेशंस लीड करते हुए सभी आवश्यक निर्देश सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिसमें सभी फैक्ट्री प्रेमाइसिस को सर्च किया गया जहां पे पॉसिबली ये सूचना आई थी और फैक्ट्री प्रेमाइसिस से सारे ऐसे वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए जो विभिन्न कैटेगरीज में घायल हो सकते हैं या कोई कैजुअलिटी हो सकती है। घायलों में जो सीवियर कैजुअलिटीज हैं उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और MG हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया और जो कम घायल की कैटेगरीज हैं उनको फर्स्ट एड के साथ वहीं पे ही प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उसके बाद होमगार्ड, सिविल डिफेंस के साथ साथ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की। होमगार्ड और पुलिस डिपार्टमेंट और SDRF की एक्टिविटीज में SDRF ने जा जाके इंटीरियर पैरामीटर्स भी चेक किए, जहां जहां से भी पॉसिबली आग निकल रही है वहां से देखने की कोशिश की, जहां जहां से भी वर्कर्स पूरी डिटेल्स उन्होंने सर्च की, सारे वर्कर्स को रेस्क्यू किया। पुलिस और होमगार्ड ने पेट्रोलिंग लाइनिंग करने के लिए पब्लिक को अनावश्यक कोई एंट्री ना हो इसके लिए इंश्योर करने के लिए वर्क किया। सारे एजेंसीज इंक्लूडिंग फायर डिपार्टमेंट अपने समय से पहुंचे। मेडिकल डिपार्टमेंट की भी जो एम्बुलेंसेज आई उसमें भी स्टैगर्ड मैनर में सभी घायलों को शिफ्ट किया गया और जो इसमें एक्टिविटीज थी उसमें फायर ब्रिगेड का टाइमली पहुंचना और एम्बुलेंसेज का भी विभिन्न टाइप के कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा गया और बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड रूप में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई और एक
फर्स्ट मॉक ड्रिल है, ऐसी मॉक ड्रिल्स और ऑर्गेनाइज होंगी और जो भी डिटेल्स प्रशासनिक लेवल से मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, मैंने वो सारी उसमें डिटेल्स शेयर की हैं और प्रिपेयर्डनेस के लिए मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा, स्कूल से भी अनुरोध करूंगा, एजुकेशन सिस्टम से, सभी बच्चों से, कॉलेजेस से हम ऐसे सेल्फ ट्रेनिंग और वॉलंटियर प्रोग्राम्स और जगह ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। बढ़ चढ़ के आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। सेल्फ डिफेंस का एक काम या ट्रेनिंग का काम सब जगह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ आज ही 8:15 से 8:30 बजे ब्लैकआउट की भी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये एक्सरसाइज पूरे जिले में एक कोऑर्डिनेटेड रूप में की जाएगी। इसमें आमजन से अनुरोध है कि वो सेल्फ बेसिस पे अपने सारे प्रकाश और लाइटिंग के सोर्सेज को ऑफ करें और इसमें पूर्णतः अपनी सहभागिता निभाएं। तो जैसी सफल एक्टिविटी अपनी 4 बजे की मॉक ड्रिल की गई है, वैसे ही मुझे उम्मीद है आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करने से और जिला वासियों को अपील करने से, मेरे माध्यम से, एसपी साहब, सारे मेरे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और पूरा जो समस्त हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है और आप लोगों के सहयोग से डेफिनेटली अच्छी एक्सरसाइज होगी और 8:15 से 8:30 बजे का भी ब्लैकआउट हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। जय हिंद।